बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर क्या मारोगे? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, आप बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितना गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगे क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चले गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भेज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भेज बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था, जिससे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसे बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं करती, ना जाने कैसे बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्से हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी पिलाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वहाँ सारा काम बहुत भी अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना देने लगी। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वे बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसे बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब वह बर्तन साफ करने नौकर के साथ लग गई। रात में जागराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा।
बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चले गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस से दोस्त साइड में ही ड्रिंक्स करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपने पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती है, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसे अनपढ़ गवार बीबी ला रखी है तुमने। उसने तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरत को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहते ही वाले थे कि उसकी माँ ने घुरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरे बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तुमने उसे लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, ओए बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनती है, ताने सुनती है, घर के काम में लगी रहती थी। तेरे यार दोस्त की वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो भी उन्हें ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल दो, दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, मेरे बेटी भी है। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाओं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारों ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुमने कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें
मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इस बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलते हो। जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद लेके गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं दूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगाया। सास भी रो पड़ी बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाना, चले आना, और एक ख्याल मत में लेना कि सास पैरों बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे। कुछ रिश्ते खूब मिठास होते हैं, बस बातों कड़वी होती हैं। अगर आप सबको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करके प्लीज़ बताइएगा।